हरे कृष्णा एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि बताएंगे जो कि इस बार 6 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी और शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है, जिसे करने से सुहागन महिलाओं का जो सौभाग्य है वो अटल रहता है और कुंवारी कन्या को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती के साथ गणेश जी का पूजन भी अनिवार्य होता है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं। हरतालिका का व्रत की जो पूजा है वो मुख्यतः शाम को की जाती है। सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना है। घर के मंदिर में आप संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको शिवालय में जल में कच्चा दूध मिलाकर उनका अभिषेक करना है और जो भी आपको भगवान जी की सामग्री मिल जाती है, बेलपत्र हो गया, भांग धतूरा, ये सब आपको शिवालय में अर्पित करना है। उसके बाद शाम को आपको चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और सबसे पहले फूलों का आसन दीजिए और शिव परिवार की जो फोटो है वहाँ पर स्थापित करिएगा दोस्तों, जिसमें आपकी शिव पार्वती हो और गणेश जी भी होनी अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद आपको शिव जी की जो विशेष इसमें पूजा होती है, मिट्टी की आकृति के, जैसे गणेश जी बना लीजिए, शिव जी बना लीजिए, पार्वती बना लीजिए। बहुत अच्छे नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, पिंडी के रूप में भी आप बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दाईं तरफ कलश स्थापना करनी। पहले आपको चावल की छोटी सी ढेरी लगानी है। उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखिए। उसमें आप डालिए हल्दी, सुपारी, चावल, सिक्का और गंगा जल। ये 5 चीज़ें अवश्य उसमें डालिएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, कटोरी रखिए, उसके ऊपर कोई भी अनाज भर लीजिए। या तो आप चावल भर सकते हैं या आप दोस्तों गेहूँ भर सकते हैं। पर आपको एक दिया रखना होता है जो कि तिल के तेल का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर संकल्प करना है, हे माता पार्वती, हे गणेश जी, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। मुझसे किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो, डिग्री में ना जुटा पाई हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा और मेरे पूजन को स्वीकार करिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो भी आपने संकल्प में जो भी आपने लिया है फूल, वो भगवान जी के चरणों में अर्पित करिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले जल से छींटे लगाने हैं। जैसे शिव जी हो गया, पार्वती, मिट्टी के जितने भी आपने विग्रह बनाए हैं उन सबको भी फूल से छींटे लगाइएगा। उसके ऊपर जो कलश के ऊपर दिया जलाया हुआ है, दीप वाला कलश वाला, वो आपको जला देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको गणेश जी, शिव पार्वती जी, इनको जल से अभिषेक कराना है। गंगा जल मिले से करा देना। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करिएगा। तो पंचामृत में क्या होता है? दूध होता है, दही होता है, शहद होता है और दोस्तों बूरा होता है, गंगा जल होता है। तो और दोस्तों ये सब करने के बाद, इनको अभिषेक कराने के बाद फिर आप सादे जल से उनको स्नान कराइएगा। इसमें 3 बार अभिषेक कराया जाता है, पहले सादे जल से, फिर पंचामृत से और दोस्तों फिर सादे जल से। बाद आपको गणेश जी को पीले रंग का टीका लगाना है और माता पार्वती को रोली का टीका लगाइएगा, लेकिन शिव जी को आपको चंदन का टीका लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको उनको ऊपर जो बिना खंडित चावल हो, अक्षत जिसको बोला जाता है, वो लगाने हैं। पहले आप गणेश जी के लगाइएगा, शिव जी के लगाइएगा, पार्वती माता के लगाइएगा दोस्तों। जनेऊ अर्पित करा जाता है। जैसे गणेश जी को पीले रंग का जनेऊ चढ़ाइएगा, ठीक है दोस्तों, और शिव जी को सफ़ेद रंग का चढ़ाइएगा। माता पार्वती को चुंदरी चढ़ाइएगा। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी और रक्षा सूत्र रूपी 2-2 कलावे भी चढ़ा सकती हैं। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें जरूर अर्पित करिएगा। ज़्यादा वैसे तो 16 करी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो 5 या 2 तो ज़रूर अर्पित करिएगा। उसके बाद बेलपत्र, भांग, मदार, सफ़ेद पुष्प, आगे की पुष्प, जो भी आपको सामग्री मिल जाती है वो आप चढ़ाएगा, क्योंकि माता पार्वती ने घोर तपस्या के बाद शिव जी को प्राप्त किया था दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तपस्या की थी, जो भी उन्हें मिल जाता था वही वो उनको चढ़ाती थी। और काफ़ी बार तो उन्होंने सिर्फ पत्ते खाकर या फिर बिना खाए पिए भी उनका उपवास किया है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत कठिन तप से उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद उन्हें भोग में आटे के जैसे पुए होते हैं वो बना लीजिए या मीठी पूरी बना लीजिए। खीरा जो होता है, खीरा जरूर अर्पित करा जाता है। उसके बाद मौसमी कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे सेब हो गया, केले।
काले चने होते हैं ना, उनको भिगो दीजिएगा एक दिन पहले, वो अर्पित करे जाते हैं। फिर आपको जल और दक्षिणा अर्पित करना है। फिर माता पार्वती जी को सिंदूर लगाना है, जिसको हम सुहाग देना भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जितनी बार आपने माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया है, आप 5 बार चढ़ा सकते हैं, 7 बार चढ़ा सकते हैं, 11 बार चढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करिएगा कि हमारा जो सुहाग है वो अमर रहे। माता पार्वती, जैसे आपकी और शिव जी की जोड़ी हमेशा अमर है, वैसे ही हमारी भी अमर रहे। इस तरह से उनको प्रार्थना करनी है। फिर आपको कथा सुननी है। कथा आपको चने लेके, भीगे हुए चने लेके भी सुन सकती है, या आप चावल लेके भी सुन सकती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको माता पार्वती को मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है, तो मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको जो हाथ में चने हैं वो भगवान जी को अर्पित कर दीजिएगा। कथा के बाद हवन का विशेष महत्व होता है, तो दोस्तों हवन ज़रूर करिएगा। हवन आप जो गाय के उपले होते हैं उससे भी कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं। 5 बार गणेश जी की आहुति दीजिएगा। फिर 11 बार ओम गौरी शंकराय नमः की आहुति दीजिएगा दोस्तों। तो आहुतियाँ के बाद आप 7 बार भोग लगाइएगा। जैसे आपने गुलगुले बनाए उनका भी भोग लगा सकते हैं। आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो जो आपने भोग बनाया उसकी आहुति, जैसे भोग बनाया उसकी आहुति दे के भी आप कर सकते हैं। फिर आपको उनको जल अर्पित करना है। फिर आपको आरती करनी है। तो आरती के लिए अलग से दिया जलाना है। जो दीपक कलश के ऊपर जल रहा है वो उठा के आरती मत कर दीजिएगा दोस्तों। अलग से आप दिया जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा और एक कपूर का दिया जलाइएगा। एक कंप्लीट आपने थाली तैयार करनी है। और दिए को ना आसन जरूर दीजिएगा, प्लेट में ही दे दीजिएगा फूलों का आसन, क्योंकि जो धरती माता होती है सब कुछ ताप हमारा सहन कर सकती है, हमारा वजन भी सहन, लेकिन दिए का ताप वो सहन नहीं कर पाती है। आरती करने के बाद आपको जो माता पार्वती को आपने सुहाग दिया है, फिर आपको सुहाग लेना भी होता है। यानी माता पार्वती को जो सिंदूर लगा अपनी चुन्नी से छुपा के वो अपने माथे पे लगाना है, मतलब अपने सिंदूर पे टच करना है। तो इस तरह से अगर आपने 11 बार किया है तो 11 बार ही आपको टच करना है। उसके बाद पूजा के लिए जल रखा हुआ है और आपको बायना जरूर निकालना होता है। तो बायने में आप जो भी आपने बनाया है वो रख दीजिएगा, साड़ी रख दीजिएगा, सूट रख दीजिएगा, दक्षिणा रख दीजिएगा। तो जो बायना होता है वो अपनी सास को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, नहीं है कोई तो पंडित पंडिताइन को भी दे सकते हैं और उनको ये सब दे दीजिएगा। और जो जल आपने पूजा में रखा हुआ है वो रात में चंद्रमा को देना होता है। तो रात में चंद्रमा को देने के बाद ही आपका जो व्रत है वो कंप्लीट माना जाता है। आई होप कि ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव।